सिर्फ एक दिन में कुछ लोग इतना पैसा कमाते हैं जितना 40 साल काम करने के बाद भी एक आम इंसान जोड़ तक नहीं पाता। आप रईस बनना चाहते हो, लेकिन 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, इसका जवाब तक शायद आपको नहीं पता होगा। देश और दुनिया में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। ये खाई इतनी गहरी है कि महज 10% अमीरों के पास 50% आबादी से भी ज्यादा संपत्ति। The richest 1% on the planet own half the world's wealth. In school and together now, I have never carried money. So I don't have a credit card, I don't carry cash in my pocket. I always have somebody around me who pays for me. बचपन से ही हमें अमीर या गरीब सिर्फ इन दो नजरियों से दुनिया को देखना सिखाया गया है, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ अमीर जैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि रिच मतलब अमीर बनने के ब्रॉडली 5 अलग अलग लेवल्स होते हैं, और इस हर एक लेवल के रिच इंसान की पहुंच, उसका दुनिया को देखने का नजरिया और अपने पैसों को खर्चने का तरीका एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होता है। पर शायद आपको अभी तक यह भी अंदाजा नहीं होगा कि आखिर आपको किस लेवल का रिच या अमीर बनना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपका रिच बनने का सपना आपको उन 5 अलग अलग वेल्थ लेवल्स में से किस लेवल पर पहुंचा सकता है। उस लेवल पर पहुंचने के बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह बदल जाएगा। उस लेवल पर पहुंचने के बाद आप अपने पैसों को किस तरह खर्च करोगे, और वो कौन सा लेवल होता है जिसे पार करने के बाद 1 करोड़ रुपए खर्च करना आपके लिए 1000 रुपए खर्च करने के बराबर हो जाएगा। लेवल 1। आज से सिर्फ कुछ महीने पहले पब्लिश हुए इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए भी है तो आप ऑलरेडी इंडिया की टॉप 10% अर्निंग पॉपुलेशन का हिस्सा हो। 25,000 मंथली मतलब 3 लाख रुपए सालाना। लेकिन वहीं अगर आपकी 1 साल की इनकम 1,22,100 यूएस डॉलर्स लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाती है तो आप दुनिया की टॉप 10% रिच पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाते हो। और यह होता है रिच कहलाने का पहला लेवल। ये 1 करोड़ रुपए आपको टेक्निकली 1 करोड़पति तो बना देते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर लेने के लिए आपको लोन्स और ईएमआई का सहारा लेना पड़ता है। और अगर ईएमआई नहीं तो आपको पहले एक लंबे समय तक सेविंग्स करनी पड़ती है, और उसके बाद कहीं जाकर आप अपने महंगे घर या महंगी गाड़ी के सपने को पूरा कर पाते हो। बट सच तो यह है कि टेक्निकली 1 करोड़पति बनने के बाद भी आपको यही समझ आता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए भी बहुत कम है, और अब आप अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हो। और उसके बाद आता है लेवल 2। दो 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी सालाना इनकम 2 करोड़ 70 लाख रुपए हो जाती है तो आप वर्ल्ड की टॉप 1% रिच पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाते हो, विच मींस अब आप हर महीने 22.5 लाख रुपए कमा रहे हो। इस लेवल पर पहुंचने के बाद अब आप एक अच्छा घर, एक काफी अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर पाओगे। इनफैक्ट आपका जिंदगी को देखने का नजरिया अब बदलने लगेगा। आपकी मटेरियल अकम्प्लिशमेंट्स की वजह से आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको एक सक्सेसफुल इंसान समझने लगेंगे। अपने पुराने सोशल सर्कल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको तब एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगी। आपको समझ आ जाएगा कि अपनी महंगी चीजों की मेंटेनेंस और अपने बदले हुए लाइफस्टाइल के लिए जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है, उसे पे करते रहने के लिए आपको अपनी जॉब में लगातार मेहनत करते ही रहनी पड़ेगी। एंड अब आपको रियलाइज होगा कि आपकी इनकम तो बढ़ गई है, एंड आपकी उस बढ़ी हुई इनकम से आपकी फैमिली अब एक अच्छी लाइफ भी स्पेंड करने लगी है। लेकिन उस इनकम को खुद खुलकर एंजॉय करने के लिए शायद आपके पास उतना फ्री टाइम नहीं है जितना आपको चाहिए। और उसके बाद आप सिर्फ अपनी इनकम पे नहीं बल्कि अपनी नेट वर्थ पे फोकस करना चाहोगे। और उसके बाद आता है वेल्थ का अगला लेवल। इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपके पुराने सारे सपने और सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ 10 मिलियन यूएस डॉलर्स का मतलब होता है सालाना 80 करोड़ रुपए की इनकम। अब आप एक बेहद आलीशान घर में रहना शुरू कर दोगे। आपके लिए फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना एक आम बात होगी। आप अपनी वेकेशंस के लिए बेस्ट प्रॉपर्टीज चूज किया करोगे। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के वक्त आप ये इंश्योर करोगे कि आपका या आपकी फैमिली का इलाज वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स ही करें। और आपके पास एनी टाइम इतनी सेविंग्स होंगी कि आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करते वक्त ज्यादा घबराओगे नहीं। और फिर आपका ध्यान कुछ बड़े बिजनेसेस की तरफ जाएगा। आपका सोशल सर्कल ऐसा हो जाएगा कि आपकी मुलाकात ही ऐसे लोगों से होने लग जाएगी जो आपसे भी कई गुना बड़ी बिजनेस गेम्स खेल रहे होंगे। एंड बस इस वक्त
आपको रियलाइज होगा कि आप लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अभी भी कुछ बड़े फैसले लेना आपके लिए शायद इतना आसान नहीं है। एंड इसके बाद आता है वेल्थ का अगला लेवल, लेवल 4। ये वो लेवल होता है जिसके बाद आपका जिंदगी को देखने का नजरिया और पैसों को खर्चने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाता है। क्योंकि अगर कोई इंसान साल के $50 मिलियन भी कमा रहा है तो ये होते हैं सालाना 400 करोड़ रुपए। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद लोग अक्सर किसी ना किसी बड़े बिजनेस को या तो चला रहे होते हैं या फिर किसी बड़े बिजनेस में उनका एक अच्छा खासा स्टेक होता है। आपके पास एग्जैक्टली कितनी वेल्थ है कई बार तो आपको खुद भी ये याद नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए काम करने वाले लोग और आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही आपके लिए दिन रात काम कर रहा होगा और आपकी वेल्थ को बढ़ा रहा होगा। सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में अब आपकी प्रॉपर्टीज होंगी। जिन बैंक्स में आपका पैसा रखा होगा वो आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे। आप जब चाहो जहां चाहो वहां वेकेशन के लिए जा सकोगे। आपसे बात करने के लिए आपके जानने वाले लोगों को भी आपसे पहले आपके असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी। आपका शेड्यूल, आपके काम और आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का ध्यान अब आपसे ज्यादा आपके असिस्टेंट को रखना पड़ेगा। जितनी एक आम इंसान की मंथली सैलरी होती है उतना तो आप सिर्फ एक टी शर्ट खरीदने में खर्च कर दोगे। और फर्स्ट क्लास तो छोड़ो बल्कि अब आप प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल करना शुरू कर दोगे। पर पता है सबसे बड़ा चेंज आता है आपके सोशल सर्कल में। अब बड़े बड़े मंत्री, सेलिब्रिटीज और टॉप एथलीट्स के साथ आपका उठना बैठना शुरू हो जाता है। कई इवेंट्स में आपको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। आपके पास इतना पैसा होता है कि अब आप उन पैसों से चैरिटी और बड़ी बड़ी डोनेशंस देना भी शुरू कर देते हो। लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के बाद और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज जो आपको और भी ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर देती है वो है कंपैरिजन। क्योंकि इस लेवल पर अगर आपकी जान पहचान और बातचीत किसी बड़े मंत्री या सीएम से भी है तो आप ही के फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी फंडिंग की वजह से उनकी जान पहचान और उनकी पर्सनल बातचीत प्राइम मिनिस्टर तक के साथ होगी। और अब गेम सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रह जाती, अब गेम शुरू होती है पावर के कंपैरिजन की। फिर आपको लगने लगता है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अब अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए और अपनी पहुंच को और आगे बढ़ाने के लिए आपको अभी भी बहुत कुछ चाहिए। और इसके बाद आता है वेल्थ का अगला लेवल, लेवल 5। सिर्फ कुछ ही देर बाद मैं आपको कुछ ऐसे स्टैट्स दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपको यह क्लियरली समझ आ जाएगा कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद दुनिया में खुद को कंपेयर करने के लिए आपके पास कितने और किस तरह के लोग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है। ये वो लेवल होता है जहां अक्सर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका नाम खुद भले इतना फेमस ना हो पर उनके बिजनेस का नाम कई लोगों ने सुना होता है। ये लोग बड़े बड़े बिजनेसेस के ओनर्स होते हैं और दुनिया के बाकी गिने चुने कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ इनका उठना बैठना अब बहुत कॉमन हो जाता है। वर्ल्ड फेमस म्यूजिक बैंड्स, फेमस सेलिब्रिटीज और परफॉर्मर्स को ऐसे लोग अपनी प्राइवेट पार्टीज तक में परफॉर्म करने के लिए बुला सकते हैं, बशर्ते उन्हें उनकी मुंह मांगी फीस क्यों न पे करनी पड़े। छुट्टियां मनाने के लिए ये लोग अपना प्राइवेट आइलैंड ही खरीद लेते हैं। प्राइवेट यॉट, प्राइवेट जेट और इस तरह की चीजें अब इनके लाइफस्टाइल का एक पार्ट होती हैं। इनफैक्ट आर्ट्स और कुछ बहुत ही नॉर्मल सी दिखने वाली पेंटिंग्स जिसे शायद आप जिंदगी भर समझ भी ना पाओ, उसे खरीदने के लिए ये लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इस लेवल पर पैसा इतना ज्यादा होता है कि उसे खर्च कहां करें कई लोगों को तो यही समझ नहीं आ पाता। फॉर एग्जाम्पल, ये गोल्ड फिंगर मोटरसाइकिल जो कि 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड है और जिसमें 250 हीरे जड़े हैं, इसे दुबई में एक स्पेशल इवेंट के दौरान एक मिलियनेयर ने खरीद लिया। 2013 में द टॉयलेट पेपर नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ टॉयलेट पेपर लॉन्च किया जिसे कई मिलियनेयर्स ने 8.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा। इनफैक्ट इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ये टॉयलेट पेपर बनाने का आइडिया ही दुबई से मिला जब इन्होंने दुबई के कुछ होटल्स में फुल गोल्ड से बनी हुई टॉयलेट सीट्स देखी। और तो और व्हाइट गोल्ड पर जड़े हुए ये 14,000 डायमंड्स वाले शूज लोग ये तक खरीदते हैं। इनफैक्ट गोल्ड या डायमंड से अपने रूम या चीजों को डेकोरेट करना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। आप जो चाहो, जो सोचो वो करने की औकात रखते हो। बट पता है ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इस लेवल पर पहुंचने के बाद आपके पास बहुत पैसा है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आपके पास जितना पैसा है उतना इस दुनिया पे मौजूद 790 करोड़ लोगों में से सिर्फ 0.001% के पास ही है। मतलब कि 790 करोड़ लोगों में से इस लेवल पर आपके जितना कमाने वाले सिर्फ 76,460 लोग इस दुनिया में मौजूद होंगे। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
100 मिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन यूएस डॉलर्स के बीच नेटवर्थ वाले सिर्फ 73,710 लोग हैं। उसके बाद लगभग सिर्फ 2600 ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ 1 बिलियन यूएस डॉलर से 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के बीच है। और 10 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर के वेल्थ ग्रुप में तो सिर्फ 168 लोग ही आते हैं। एंड द फैक्ट इज कि इन 2750 बिलियनर्स की टोटल नेटवर्थ 13.1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। जितनी वेल्थ वर्ल्ड के 50 बिलियन से भी ज्यादा लोगों के पास मिलाकर है, उतनी वेल्थ तो सिर्फ इन 2700 लोगों के पास ही है। लेकिन यह फर्क सिर्फ वेल्थ तक ही सीमित नहीं है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ एक बिलियनर ही समझ पाता है, बाकी दुनिया नहीं। पूरी दुनिया को एक बिलियनर की लाइफ का सिर्फ ये पहलू दिखता है, जबकि अब एक बिलियनर अपनी जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखता है, कुछ ऐसे। I moved to Mumbai in 1978, landing in Mumbai with nothing in my pockets, having learned 2 core values from my father. First, commitment to the promises you make to yourself, and commitment to the promises you make to others. Like my father founded Reliance with a table and a chair and 1,000 rupees. It was 5 decades ago. It then became a micro industry, then it became a small industry, medium. Today you can consider as large. My father was a big believer that any business that has the sole purpose of making money is not worth doing. Right? Business must serve a larger societal purpose. Once you create opportunity, wealth comes. साहस और हिम्मत जिंदगी में बहुत जरूरी होती। Nobody has ever achieved anything big in business or in any walk of life without courage. साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है। एक बिलियनर और आम इंसान की वेल्थ में जितना फर्क हमें दिखता है, उससे कई ज्यादा फर्क होता है एक आम इंसान और एक बिलियनर की सोच में, एक बिलियनर के जिंदगी को समझने और जीने के तरीके में और उसके एक्शंस में। एंड आई होप इन क्लिप्स के जरिए आपको वो फर्क समझ आ गया होगा। बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जरूर समझनी चाहिए वो ये है कि जरूरी नहीं कि आप जिस भी वेल्थ लेवल पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच ही जाओ। हो सकता है आप मिलियनर बन जाओ या नहीं भी, बट अगर आज आपकी सर के ऊपर छत है, अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए आपके पास एक जॉब है, किसी मेडिकल सिचुएशन में, किसी मेडिकल इमरजेंसी में अपनी फैमिली का ध्यान रखने की हालत में अगर आप हो, तो आप ऑलरेडी एक बहुत बेटर सिचुएशन में हो। एंड भगवान करे कि आप जिस भी वेल्थ लेवल पर पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचो। आप उस लेवल पर पहुंचने के लिए अपना हार्डवर्क, अपने एफर्ट्स भी डाल पाओ, एंड आप उस लेवल पर पहुंच भी जाओ। बट उससे पहले ऑलवेज रिमेंबर दैट यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव।